हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीकमगढ़ जॉब स्टडी सेंटर। कैसे हैं गाइस आप सभी? आई होप आप सभी की रेलवे एनटीपीसी की प्रिपरेशन काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। सो गाइस, आज मैं आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए एक नए सब्जेक्ट को लेकर आई हूँ, जो कि एकदम नए कॉन्सेप्ट से होगा। इट मीन्स इस तरीके से पढ़ाने वाली हूँ कि आपके दिमाग और आंखों में इस तरह से बस जाने वाला है कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे उस सब्जेक्ट को। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के नए टॉपिक को। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ बायोलॉजी में ग्रंथियों को। देखिए गाइज, आप लोगों को रेलवे का सिलेबस तो पता ही होगा कि मतलब साइंस का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है उसमें, है ना। तो साइंस में अगर बात की जाए, साइंस में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन बनते हैं तो बायोलॉजी से बनते हैं फर्स्ट, और सेकंड नंबर पे बनते हैं फिजिक्स से, और थर्ड में लास्ट नंबर पे बनता है केमिस्ट्री से। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी में बनता है, जिसमें से बायोलॉजी में भी अगर बात की जाए तो ग्रंथि टॉपिक एक ऐसा है, इसमें भर भर के क्वेश्चंस बनते हैं। इसलिए मैंने इस टॉपिक को आज सिलेक्ट किया है कि काफ़ी आपको मतलब हेल्प मिल जाएगी कि किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ मैं आपको डेमो भी देने वाली हूँ क्वेश्चंस का कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सो ग्रंथियाँ क्या होती हैं? ग्लैंड्स, ग्रंथियाँ क्या होती हैं? अच्छा, आपको ये तो पता ही होगा, हम जो ह्यूमन बीइंग बने हुए हैं तो ये कैसे बने, इनका हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये तो आपको पता ही होगा, हमारे बॉडी में हजारों करोड़ों करोड़ों से भी ज़्यादा सेल्स होती है ना। एक सेल्स से हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। मतलब सबसे पहले सेल्स की संरचना हुई थी, और सेल्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है? टिश्यू बोला जाता है। सेल्स से मिलके क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। सेल्स का जो एक सेल का जब विभाजन होता है तो वो दो में बट जाती है ना। इस तरीके से सेल का विभाजन होके क्या करता है? सेल्स का ग्रुप बन जाता है, और सेल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। ऊतक, सेल्स को कोशिका और टिश्यूज को ऊतक बोलते हैं। अच्छा, ये ऊतक कैसे बनते हैं? सो ऊतक हमारे जो मतलब टिश्यूज होते हैं, ये सेल के डिवाइडेशन से मतलब विभाजन से बनते हैं, ठीक है। और हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में, अंग होते हैं, वो कैसे बनते हैं? तो वो बनते हैं टिश्यूज के, मतलब ऊतक के, मतलब ग्रुप ऑफ टिश्यू। टिश्यूज का समूह भी बोल सकते हैं, ऊतकों के समूह से बनते हैं, ठीक है। और ये जो ऑर्गन सिस्टम होता है, ये कैसे बनता है? ये हमारे कई अंगों को मिला के जो एक तंत्र बनाया जाता है, वो क्या बोलते हैं? उसे अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बोलूँ, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारा, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है। ये क्या होते हैं? हमारे अंग तंत्र होते हैं। और अंग तंत्रों को मिला के क्या बनता है? एक ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम, क्या बनता है? एक जीवधारी बनता है, जैसे कि हम, ठीक है। लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, ऑर्गन्स को ही ग्लैंड बोला जाता है क्या? क्या सारे ऑर्गन्स ग्लैंड होते हैं? देखिए गाइस, क्या होता है, जब कोई ऑर्गन एक केमिकल कंपाउंड या रासायनिक यौगिक बनाता है, उन सभी अंगों को ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है। जब कोई ऑर्गन एक केमिकल कंपाउंड बनाता है या रासायनिक यौगिक बनाता है, तो उन सभी ऑर्गन्स को ग्लैंड बोला जाता है। अब ये रासायनिक यौगिक से क्या मतलब है, आप पूछेंगे, मैम ये रासायनिक यौगिक से क्या मतलब होता है? तो देखिए गाइस, रासायनिक यौगिक का मतलब होता है जैसे जूसेस बनते हैं, एंजाइम बनते हैं और हार्मोन बनते हैं। इतना तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। हमारी बॉडी में कई प्रकार के जूसेस मतलब रस बनते हैं, कई प्रकार के एंजाइम बनते हैं, और कई प्रकार के हार्मोन बनते हैं, है ना। ये इन्हीं सबको क्या बोलते हैं हम? केमिकल कंपाउंड या रासायनिक यौगिक बोलते हैं, ठीक है। अब आप पूछेंगे, मैम ये क्या काम करते हैं जूसेस और एंजाइम? तो देखिए, ये जो जूसेस और एंजाइम होते हैं, ये हमारी बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, है ना।
ये जो जूसेस होते हैं और एंजाइम्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने का कार्य करते हैं। डाइजेस्ट का क्या मतलब है? छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, है ना। अब हॉर्मोन्स का क्या काम होता है मैम? तो देखिए, हॉर्मोन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट का काम करते हैं। जैसे हमारे दिमाग में वृद्धि हो रही है कि नहीं, हमारी प्रॉपर हाइट बढ़ रही है कि नहीं, है ना, मतलब प्रॉपर हमारे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमारे हाथ पांव ठीक ठाक काम करते हैं कि नहीं करते हैं, इस टाइप से हमारी बॉडी में पूरी तरह से बैलेंस बनाने का काम कौन करता है? हमारे हॉर्मोन्स करते हैं। क्लियर? अब इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि ग्लैंड हम किस टाइप के ऑर्गन्स को बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, ऑर्गन्स ग्लैंड मतलब ऑर्गन्स जो होते हैं वो केमिकल कंपाउंड बनाते तो हैं, लेकिन क्या होता है, हमारे जो ऑर्गन होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। जैसे कि मान लीजिए, कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो केमिकल कंपाउंड बनाते हैं लेकिन वो अपने पास ही रख लेते हैं उस केमिकल कंपाउंड, मतलब हॉर्मोन्स अगर वो बनाते हैं तो क्या करते हैं, उस हार्मोन को अपने पास ही रख लेते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो कि मतलब केमिकल कंपाउंड जैसे जूस और एंजाइम्स को बनाते हैं और बनाने के बाद अपनी बॉडी से क्या करते हैं, मतलब अपने ऑर्गन से क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गन में पहुंचा देते हैं। ठीक है, और काफ़ी ग्लैंड्स ऐसी होती हैं जो जूस या एंजाइम या हार्मोन या अदर कुछ केमिकल कंपाउंड बना के क्या करते हैं, बॉडी से बाहर कर देती हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, टीयर ग्लैंड का आपने नाम सुना होगा। टीयर ग्लैंड को हम एक और नाम से जानते हैं, लैक्राइमल ग्लैंड, है ना। तो ये टीयर ग्लैंड क्या करते हैं, आंसू बनाने का काम करते हैं। अब आंसू कहाँ बन रहे हैं, हमारी आंखों के अंदर, और जाते कहाँ हैं, आंखों से बाहर, है ना। समझ में आया इतना? ये एक एग्जाम्पल था छोटा सा। अब हम आगे देखते हैं उसकी ग्लैंड्स की जो डेफिनेशन एक प्रॉपर बोली जाए तो वो कैसे हो सकती है। तो देखें, डेफिनेशन ऑफ ग्लैंड, टिश्यू या ऊतकों का एक समूह, मतलब टिश्यूज का एक ऐसा ग्रुप या ऑर्गन्स जो ह्यूमन बॉडी में जूस, एंजाइम एंड हार्मोन या कोई केमिकल कंपाउंड बनाने का काम करते हैं, ऐसे ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं, ग्लैंड बोलते हैं। अब ये तो आपके दिमाग में थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि हाँ मैम ग्लैंड हम किसे बोलते हैं, हमें समझ में आ गया, है ना। अब आगे देखते हैं ग्लैंड का डिवाइडेशन कैसे होता है, मतलब ग्लैंड कितने प्रकार की होती हैं। सो देखिए गाइस, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट ग्लैंड जिसे हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड को हिंदी में बोलते हैं वैश्रावी ग्रंथि। दूसरे नंबर पे इंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि, और लास्ट है मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। क्लियर? आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करते हैं कि वो क्या होती है और किस प्रकार कार्य करती हैं। तो देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड में जो सीक्रेशन मतलब स्राव होता है, जूसेस बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं। तो जो जूसेस बनते हैं, एंजाइम बनते हैं, तो क्या वो अपने पास रख लेते हैं ऑर्गन्स या ग्लैंड्स? नहीं। क्या होता है, जब कोई जूस या एंजाइम बनता है, जैसे मान लीजिए मैं लीवर का एग्जांपल ले रही हूँ, सबसे लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड अगर ह्यूमन बॉडी में बोल रहे हैं तो वो लीवर होता है। तो लीवर जो जूस, वाइल्ड जूस बनाता है, तो क्या वो अपने पास रख लेता है? नहीं ना। वो क्या करता है, लीवर के पास बहुत पतली पतली डक्ट होती हैं, है ना। एक्सोक्राइन ग्लैंड को डक्ट ग्लैंड नाम से भी जाना जाता है। तो क्या होता है, लीवर्स में और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है, बहुत पतली पतली डक्ट होती है। उन डक्ट के थ्रू वो क्या करता है, जो भी जूसेस और एंजाइम्स वो बनाते हैं ना, वो उन डक्ट के सहारे दूसरी ऑर्गन्स तक भेज देती हैं। ठीक है, वो डक्ट क्या करते हैं, उन जूसेस को, रसों को और एंजाइम्स को क्या करते हैं, जिस ऑर्गन या ग्लैंड में बनते हैं उसमें से लेके डक्ट के थ्रू दूसरे ऑर्गन्स तक भेज देती हैं। जैसे डाइजेशन में क्या होता है, वाइल जूस लीवर से क्या होता है, सीक्रेट होता है,
और फिर इंटेस्टाइन में क्या होता है, काफ़ी जूसेस इंटेस्टाइन में मिलते हैं, हमारे स्टोमच में मिलते हैं। कुछ जूसेस क्या होते हैं पेनक्रियास से सीक्रेट होते हैं ये। तो इनकी हेल्प से क्या होता है, हमारा फूड डाइजेस्ट होता है ना। हमारे फूड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख से, मतलब मुंह से, माउथ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले ग्रंथि हमारे माउथ में कौन सी मिल जाती है उसे बताएं, स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड का काम क्या होता है, लार स्लाइवा प्रोड्यूस करना, है ना। तो ये क्या होगी, ये भी एक ग्लैंड होती है। इस प्रकार से एक्सोक्राइन ग्लैंड काफ़ी होती हैं। स्लाइवा कहाँ बना, कहाँ बनता है, ग्लैंड के अंदर, स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर। आके कहाँ आता, कहाँ है, मुंह के अंदर। कई बार तो आप लोगों की लार भी टपक जाती है ना मीठा देख के, वही चीज़ है ना। स्लाइवा कहाँ आ जाता है, मुंह के अंदर। लार कहाँ आती है, मुंह के अंदर। बनती कहाँ है, सलाइवरी ग्लैंड में, जो कि हमारे मुंह में पाई जाती हैं, है ना। सो देखें क्या होता है, फूड का डाइजेशन हो जाता है। और काफ़ी ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड में काफ़ी ग्लैंड्स ऐसी होती हैं जो कि एक केमिकल कंपाउंड बनाती हैं और उस कंपाउंड को बना के बॉडी से बाहर कर देती हैं। जैसे मान लीजिए हमें पसीना आता है ना, पसीना आता है, क्या बोलते हैं उसको, स्वेट ग्लैंड बोलते हैं। और कहीं कहीं आपको ऑयल ग्लैंड भी लिखा हुआ मिलेगा। तो वो क्या करते हैं, आपको पता होगा ना, हमारे पूरे स्किन में स्वेट ग्लैंड पाई जाती हैं। मतलब पसीना बनाने वाली जो ग्रंथियां होती है ना, वो हमारे पूरे शरीर में पाई जाती हैं। क्योंकि पसीना कहाँ से निकलता है, हमारे पूरे शरीर से निकलता है। आपको पता होगा ना, कई किसी किसी के फेस पे से ऑयल टाइप का आ जाता है हल्का हल्का, है ना, पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है जिसको मतलब ऑयल निकलता रहता है। तो वो क्या होता है, कहाँ से निकलता है वो, कहाँ से निकलता है, ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं उसे। और दूसरा नाम क्या बोला, स्वेट ग्लैंड। एक नाम और होता है उसका, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जो मतलब ये स्वेट ग्लैंड होता है, वो कहाँ पाई जाती है, हमारे स्किन में पाई जाती है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है कि हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड सबसे ज़्यादा किस जगह पाई जाती है। तो वो पाई जाती है हमारे हाथों में, हमारी हथेलियों में। आपने महसूस किया होगा ना कि जब आप काफ़ी टाइम तक अपनी मुट्ठी बंद करके रखें तो आपकी मुट्ठी में बिल्कुल पसीना पसीना आ जाता है ना। तो सबसे ज़्यादा अगर स्वेट ग्लैंड पाई जाती है हमारी बॉडी में, तो वो पाई जाती है हमारी हथेलियों में, हमारे हैंड्स में। ये तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आगे डिटेल में हम मतलब थोड़ा ओवरव्यू में एक एक करके सारे ग्लैंड्स के मैं आपको नाम बता देती हूँ कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले मैंने एग्जांपल आपको क्या बताया, फर्स्ट एग्जांपल है हमारा स्वेट ग्लैंड, जिसे ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं और शेवासियस ग्लैंड भी बोलते हैं। मतलब पसीना बनाने वाली ग्रंथि या तैलीय ग्रंथि, है ना। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये जो तैलीय ग्रंथि या सेवासियस ग्लैंड होती है, स्वेट ग्लैंड को ही सेवासियस ग्लैंड बोलते हैं और ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ये कहाँ पाई जाती है, हमारी स्किन में पाई जाती है ना। क्योंकि पसीना कहाँ से निकलता है, हमें पूरे शरीर से निकलता है। तो ये कहाँ पाई जाती है, हमारे स्किन में पाई जाती है। ये जो ग्लैंड्स होती हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं, हमारी पूरी स्किन में पाई जाती हैं। और सबसे ज़्यादा हमारे हाथ की हथेलियों में पाई जाती हैं। आप अगर कुछ सेकंड्स के लिए भी अपने हाथों को बंद करके रख लेना, तो पूरे हाथ में पसीना पसीना हो जाता है ना। तो ये ग्लैंड, पहली ग्लैंड कौन सी होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, जो कि क्या करते हैं, पसीना बना के बॉडी के बाहर कर देती है। सेकंड नंबर टीयर ग्लैंड, जिसे लैक्राइमल ग्लैंड भी बोलते हैं, अश्रु ग्रंथि। तो देखिए आंसू कहाँ बनते हैं, हमारी आंखों के अंदर, और जाते कहाँ हैं, आंखों से बाहर। मतलब ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड हुई, क्योंकि आंसू बन रहे हैं आंखों के अंदर और जा रहे हैं हमारी आंखों से बाहर। मतलब बॉडी से थ्रू आउट कर देती है, बाहर कर देना, है ना। ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं, ये अपने केमिकल कंपाउंड को बना के अपने पास नहीं रखती, या तो किसी दूसरे ऑर्गन में भेज देती है या फिर बॉडी से बाहर कर देती हैं। तो अगर क्वेश्चन आए टीयर ग्लैंड या लैक्राइमल ग्लैंड कहाँ पाई जाती हैं, तो हमारी आंखों में पाई जाती हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन है एक्सोक्राइन ग्लैंड में सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी होती है,
तो कौन सी होती है? टीयर या लैक्राइमल ग्लैंड। यस गाइस, टीयर और लैक्राइमल ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में सबसे छोटी ग्लैंड मानी जाती है। सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी में? लीवर। और सबसे छोटी टीयर या लैक्राइमल ग्लैंड। नेक्स्ट थर्ड ग्लैंड कौन सी है? मैमरी ग्लैंड, जिसे हम मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड भी बोलते हैं। जो भी मैमल्स होते हैं, फीमेल मैमल्स, उनमें क्या होती है? ये ग्रंथि पाई जाती है, मिल्क प्रोड्यूसिंग करने वाली ग्रंथि, मतलब दूध बनाने वाली ग्रंथि। तो ये ग्रंथि कहाँ होती है? चेस्ट में होती है। क्लियर? मिल्क बनता कहाँ है? चेस्ट में। आता कहाँ है? बाहर। ठीक है। फोर्थ नंबर, लीवर। लीवर को मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये एक्सोक्राइन में सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है हमारे ह्यूमन बॉडी में। ठीक है। तो लीवर का काम तो आपको पता ही होगा, वाइल जूस बनाती है, लेकिन बना के वो अपने पास नहीं रखती है। ठीक है, दूसरे ऑर्गन में कन्वर्ट, मतलब दूसरे ऑर्गन में भेज देती है। ये लीवर कहाँ होता है? एब्डोमिनल कैविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? उदर गुहा बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। जैसे आप लोग जिम में जाते होंगे ना, एक्सरसाइज करते होंगे, तो बोलते होंगे आज मैंने एब्स की एक्सरसाइज की है ना, तो वो क्या होता है? आपका एब्डोमिनल कैविटी होता है हमारे पेट के हिस्से में। जैसे हमारा स्टोमच होता है, स्टोमच के थोड़े से स्टोमच खत्म होता है, उसके नीचे क्या होता है? हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग? एब बोलते हैं ना। नेक्स्ट, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होती है? हमारा जो पेट होता है ना, स्टोमच, उसमें किनारे किनारे पे लाइंस टाइप की पाई जाती है। वो लाइंस क्या होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। किसी किसी को गैस की प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो वही चीज़ होती है। क्या होती है? गैस की प्रॉब्लम बनते, गैस कहाँ है? पेट में। जाती कहाँ है? शरीर से बाहर। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है आपकी? गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन सी हो जाती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। समझते जा रहे हैं ना? ये कहाँ पाई जाती है? पेट के अंदर। ठीक है, हमारे पेट जो होता है ना, पेट का जो मतलब आप बोले जो वो होती है ना, मेम्ब्रेन होती है, अगर बोले क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा कि पेट की जो खाल होती है ना, तो उसके अंदर तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे 6 नंबर पे इंटेस्टिनल ग्लैंड, आंतीय ग्रंथि। आंतीय ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? देखिए, इंटेस्टाइन हमारी 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, जिसमें से हमारी ये जो इंटेस्टाइनल ग्रंथियां पाई जाती हैं, वो कहाँ पाई जाती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। नेक्स्ट, ग्लैंड नंबर 7, पैनक्रियाटिक ग्लैंड। पैनक्रियास ग्लैंड बोलते हैं जिसको, अग्नाशय। पैनक्रियास किसको बोलते हैं? अग्नाशय। ठीक है, तो ये पैनक्रियास ग्लैंड होती है, ये कहाँ पाई जाती है? ये भी एब्डोमेन में पाई जाती है, एब्डोमिनल कैविटी में। देखिए, पैनक्रियास ग्लैंड जो होती है ना, वो एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है, जिसे हम अंतःस्रावी ग्रंथि भी बोलते हैं, बहिःस्रावी ग्रंथि भी बोलते हैं, और मिश्रित ग्रंथि भी बोलते हैं। क्योंकि पैनक्रियास एक ऐसी ग्लैंड होती है जिसमें डक्ट भी होते हैं और नहीं भी होते हैं। मतलब ये कुछ जूसेस तो बना के दूसरे ऑर्गन में भेज देती है, और कुछ जूसेस अपने पास रख लेती है, कुछ एंजाइम्स अपने पास रख लेती है। जैसे कि इंसुलिन हुआ है ना, तो वो अपने पास रख लेती है। इसलिए इसको दोनों प्रकार की ग्रंथियों में शामिल किया जाता है। और लास्ट है हमारा स्लाइवरी ग्लैंड, लारीय ग्रंथि। स्लाइवरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? मुख में, है ना, मुंह में। क्या होता है? प्रोड्यूस क्या होती है? ग्लैंड के अंदर प्रोड्यूस होती है, और वो ग्लैंड क्या करती है? डक्ट के सहारे हमारे मुंह में उस लार को भेज देती है, और उस लार के सहारे हमारा जो भोजन होता है ना, फूड, वो हमारा गुटकने का काम करवाता है ना। क्या होता है? हमारे फूड में वो स्लाइवा, मतलब लार मिक्स हो जाती है, और फिर आराम से हम उसको गुटक लेते हैं, है ना। क्या होता है? फिर बाद में तोड़ने में हेल्प हो जाती है उससे। ठीक है, तो ये ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मुख में पाई जाती है। सो गाइज, हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कंप्लीट हो गई। ये सिर्फ 8 ग्लैंड होती हैं,
बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक ग्लैंड डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी ग्लैंड कौन से जूस को प्रोड्यूस करती है, कौन से एंजाइम को प्रोड्यूस करती है, कितनी मात्रा में प्रोड्यूस करती है ना, और उस एंजाइम या उस जूस का क्या काम होता है। ये तो आज छोटा सा डेमो था। अब चलते हैं अपने वन लाइन क्वेश्चंस की तरफ। दो तीन मैंने क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं जो कि पहले वीडियो में भी आपको मैंने बता दिए हैं किस टाइप से क्वेश्चन होते हैं, देख लीजिए। देखिए, विच ग्लैंड आर नॉन एज डक्ट ग्लैंड, विच ग्लैंड आर नॉन एज डक्ट ग्लैंड। मैंने पहले भी आपको बताया हमारी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं उनमें कुछ डक्ट पाई जाती हैं, जिन डक्ट की सहायता से वो क्या करते हैं, जूसेस को, एंजाइम्स को या केमिकल कंपाउंड को या तो वो दूसरे ऑर्गन में भेज देती है या फिर बॉडी से बाहर कर देती है ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का अगर पूछा जाए दूसरा नाम क्या होता था, तो डक्ट ग्लैंड होता है, ठीक है। लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, सबको पता है लीवर, लूसेंट में बहुत रटा होगा आप लोगों ने, है ना। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, मैं पहले अभी कुछ टाइम पहले ही बताया मैंने, टीयर ग्लैंड, जिसे लैक्राइमल ग्लैंड भी बोला जाता है। एंड लास्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी टीयर ग्लैंड आर प्रेजेंट इन मल्टीपल नंबर, मतलब हमारे शरीर में, स्किन में जो टीयर ग्लैंड, सॉरी टीयर ग्लैंड नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, स्वेट ग्लैंड है, ठीक है, स्वेट ग्लैंड है। तो हमारी बॉडी में, इसको करेक्शन करवा दूंगी मैं, ये क्वेश्चन में टीयर ग्लैंड की जगह आप लोग स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसको सेबासियस ग्लैंड भी बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है हमारी बॉडी में, तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, हमारी हथेलियों में, हाथ में, मतलब पाम में पाई जाती हैं। सो गाइज थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। आज ये मैंने ग्लैंड्स का एक छोटा सा डेमो दिया था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हो कि मैं आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करती रहूँ, नए नए वीडियोस बना के डालती रहूँ, इसको सब्जेक्ट को मैं डिटेल में पढ़ाऊँ, तो प्लीज़ गाइस कमेंट में यस मैम लिख के ज़रूर भेजिएगा और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।